हाय गाइस, नमस्कार। आपका मेरी क्लास में स्वागत व अभिनंदन है। और अभिनंदन एक मेरे पॉली में हुआ करता था, एक अभिनंदन था और उसका स्वागत भी, एक संतोष भी थे। मतलब क्लास में संतोष भी थे, अभिनंदन भी थे, सिकंदर भी थे और एक राधा भी थी। मेरी जेंडर मेल था उसका, राधा का, ये मैं समझना फीमेल राधा थी, राधा था सॉरी। और सिकंदर था, संतोष था, अभिनंदन था। मतलब बहुत बहुत बड़ी हस्तियां थी मेरे क्लास में। एक आज़म भी थे, लेकिन अब किसी से मुलाकात नहीं हो पाती है, बट फ्यूचर में हो पाएगी तो बिल्कुल ऐसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे आप लोगों से। और आज की क्लास देख लेते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? फ्लूइड मैकेनिक्स। क्या पढ़ रहे थे? एफएम। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एफएम। अच्छा, इसमें ये देख लेंगे जो हम लोगों ने कल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उस प्रॉपर्टी से एक प्रॉपर्टी दूसरी बची हुई है, फ्लूइड फ्लो बिहेवियर। क्या पढ़ लेंगे? फ्लूइड फ्लो बिहेवियर। कौन सा बिहेवियर? फ्लो बिहेवियर। इसका मतलब क्या होता है? वियर। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका फ्लूइड है, तो जो बह रहा है उसका क्या व्यवहार है, उसका क्या व्यवहार है आपके प्रति, वो देख लेते हैं। फ्लूइड का फ्लो होने का क्या व्यवहार है आपके प्रति, वो देख लेंगे, फ्लूइड का फ्लो बिहेवियर। अब देखो, अच्छा अभी हमने पिछले में पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो क्या था न्यूटन्स लॉ? यहाँ चुप से लिख लेते हैं, टाउ इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ डी यू अपॉन डी वाई था। तो इन भाई साहब ने कहा कि इनमें न्यूटन साहब में वो नियम्स लागू होंगे जो न्यूटन के लॉ को फॉलो करेंगे। लाइक इन्होंने क्या कहा कि मेरा नियम ये है कि वो फ्लूइड जो न्यूटन के नियम को फॉलो करेंगे, जो न्यूटन लॉ को फॉलो करेंगे, न्यूटन्स लॉ को फॉलो करेंगे, लाइक वाटर, एयर एंड मरकरी। इनको इन्होंने बता दिया कि ये भाई ये न्यूटोनियन फ्लूइड हैं। ये कौन से फ्लूइड हैं? न्यूटोनियन फ्लूइड हैं ये। अब बाकी लोगों ने कहा कि ठीक है, आपने लाइक वाटर को, एयर को, मरकरी को न्यूटोनियन फ्लूइड बोल दिया, तो बाकी जो फ्लूइड बचे हैं, मंजन है, ब्लड है, पेंट है, ये किस में आएंगे साहब? इसका भी तो कोई नियम दो। तो न्यूटन साहब यहाँ पे कंफ्यूज हुए और थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हुए और सोचने लगे कि अब कौन सा नियम दिया जाए। तब बहुत लोगों ने मीटिंग के बाद एक नियम निकाला, जिसको हम लोगों ने क्या बोला? पावर लॉ। कौन सा लॉ बोला? पावर लॉ। चूंकि इस नियम के बाद जो नियम निकला उसको हम लोगों ने पावर लॉ बोला। पावर लॉ का मतलब ये हुआ कि काफ़ी मेहनत के बाद ये नियम निकला, काफ़ी मशक्क़तों के बाद एक पावर लॉ बना जो साइंटिस्टों ने निकाला। इसमें इन्होंने क्या किया? इन्होंने फार्मूला दिया, टाउ इक्वल टू टाउ नॉट प्लस म्यू टाइम्स डी यू अपॉन डी वाई की पावर एन। इन्होंने एक ऐसा नियम दे दिया, इसको इन्होंने क्या बोल दिया कि पावर लॉ है टाउ इक्वल टू टाउ नॉट प्लस म्यू टाइम्स ऑफ डी यू अपॉन डी वाई की पावर एन। ये ऐसा नियम है, इसमें सब कुछ इंक्लूड है। आपका पेंट है, आपका कोलगेट मंजन है, आपके सारे टूथपेस्ट हैं, आपके पेंट हैं, आपका ब्लड है, आपकी चाशनी है, आपका शरबत है। इसमें जितने फ्लूइड हैं फ्लो करेंगे वो सारे इंक्लूड हैं। तो हमने इसको क्या बोला? टाउ इक्वल टू टाउ नॉट प्लस म्यू टाइम्स ऑफ डी यू अपॉन डी वाई का पावर एन। हमें डी यू अपॉन डी वाई पहले से पता था, वेलोसिटी ग्रेडियंट या रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन। टाउ मुझे पता है वेलोसिटी, और म्यू क्या है? वेलोसिटी। टाउ क्या है? शेयर स्ट्रेस एफ अपॉन ए। चीज़ें क्लियर है? अच्छा, अब इसमें एक बार देख लेते हैं कि टाउ इक्वल टू टाउ नॉट प्लस म्यू टाइम ऑफ डी यू पर डी वाई पर एन, ये पावर लॉ है। अब पढ़ लो कि फ्लूइड फ्लो का जो बिहेवियर है वो कौन से फ्लूइड हैं और किस कंडीशन में बहेंगे, प्लस इस एन का मतलब अभी आप लोग समझोगे। टाउ का मतलब पता है आपको, शेयर स्ट्रेस, ये इसका दूसरी चीज़। म्यू वेलोसिटी, डी यू पर डी वाई का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी ग्रेडियंट या रेट ऑफ शेयर ऑफ डिफॉर्मेशन या फिनोमिना ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इतने नाम हैं इसके, कोई एक भी नाम ले लेना, मज़ा आ जाएगा। तो इसको मिटा के दूसरा पढ़ते हैं, ठीक है? उससे पहले मार्कर लाया हूँ यार, कल ही लाया हूँ, क्योंकि वो जो मेरे पास मार्कर नहीं, वो सॉरी डस्टर नहीं था, तो अभी लाया हूँ इसको, मैं नया लाया हूँ। और वो डस्टर था नहीं तो उससे मिटाना पड़ता था ना, इसलिए।
चलो इसको अब यहाँ से डस्ट कर देते हैं और अभी देख लेते हैं। अब फ्लूइड देख लेंगे। ये तो हमने वो नियम पढ़ा है जो इसके जो है दो हमने मतलब एकदम हल्का सा समझा है कि हाँ भाई वो कौन सी चीज़ थी जो ये नियम बना कैसे। बट अभी हम लोग क्या बात कर लेंगे कि फ्लूइड का जो बिहेवियर है कौन से फ्लूइड में कौन सा बिहेवियर लगेगा। देखो जैसे यहाँ पे हम क्या बना लेंगे, एक कर्व बना देंगे। इसमें हम कुछ इस टाइप का एक कर्व बना लेंगे और इसमें हमें डिफाइन कर देंगे कि कौन सा फ्लूइड आएगा। ठीक है, ये कर्व बना। यहाँ पे एक फ्लूइड आपका होता है जिसको बोलते हैं डाइलेटेंट फ्लूइड, इसको बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड, इसको बोलते हैं सूडोप्लास्टिक फ्लूइड, सूडोप्लास्टिक फ्लूइड, इसको क्या बोलते हैं, सूडोप्लास्टिक फ्लूइड, इसको क्या बोलते हैं, रियो पेप्टिक फ्लूइड, इसको क्या बोलेंगे, बिंघम प्लस, बिंघम मतलब सिंघम, इसको क्या बोलेंगे, थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड। इतने फ्लूइड आपके आ गए। ठीक है, ये क्या है, आइडियल फ्लूइड लाइन है ये आइडियल सॉलिड लाइन है। समझो इसमें ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड जो ऊपर से नीचे आ रहा है, ये बिंघम प्लास्टिक जो सीधे जा रहा है, ये रियोपेप्टिक फ्लूइड जो ऊपर जा रहा है मतलब पॉजिटिव कर्व जा रहा है, सूडोप्लास्टिक जो नीचे आ रहा है, डाइलेटेंट जो ऊपर जा रहा है, न्यूटोनियन जो सीधे जा रहा है। ये हमने क्यों बताया, ये हमने इसलिए बताया कि जो फ्लूइड ऊपर जाएगा उसमें n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, जो फ्लूइड नीचे आएगा उसमें n की वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन 1 होगी, जो आपका सीधे चला जाएगा वो 1 इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो ऐसे आप समझो। तो अब डिलेटेंट क्या करेगा, डिलेटेंट ऊपर जा रहा है देखो। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, डिलेटेंट। अच्छा यहाँ मत लिखो, यहाँ लिखने से थोड़ा टाइम काफ़ी वेस्टिंग होता है। यहाँ समझो, ये डिलेटेंट ऊपर जा रहा है तो n ग्रेटर देन 1, n ग्रेटर देन 1। अब n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा होगी। कहाँ पे, किस लिए हम लोग बात करें, टाउ इजकल टू टाउ नॉट प्लस म्यू टाइम्स ऑफ डी यू अपॉन डी वाई की पावर n जो है, ये हम इस n की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, n की बात कर रहे हैं। यदि मान लो ये न्यूटोनियन फ्लूइड है और ये सीधा जा रहा है तो n की वैल्यू क्या हुई, 1, n की वैल्यू क्या हुई, 1 नहीं, n की वैल्यू 0, n की वैल्यू 0 करोगे तो ये क्या पूरा टर्म 0 हो जाएगा, गलत हो जाएगी कहानी तुरंत। यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखोगे, 2 लग रहा होगा आपको, n की वैल्यू 1 होगी। ये नीचे आएगा तो n लेस देन 1, रियोपेप्टिक ऊपर जा रहा है तो n ग्रेटर देन 1, ये बिंघम सीधे जा रहा है तो n इक्वल टू 0, ये थिक्सो नीचे आ रहा है तो n लेस देन 1। समझ में आई चीज़ें। जो डिलेटेंट ऊपर जा रहा है n ग्रेटर देन 1, न्यूटोनियन सीधे जा रहा है तो n इक्वल टू 1, सूडोप्लास्टिक नीचे गया तो n लेस देन 1, रियोपेप्टिक ऊपर गया, ये कर्व है रियोपेप्टिक का, तो ऊपर गया तो ग्रेटर देन 1, बिंघम नीचे गया, नहीं गया, बिंघम सीधे गया तो 0, थिक्सो नीचे गया तो लेस देन 1। अब इसका मतलब ये हुआ है कि जो चीज़ें ऊपर जा रही हैं उनका मतलब ये है कि पहले चीज़ें ये पतली थी फिर धीरे धीरे मोटी हो रही हैं। समझ में आ रहा, पहले पतली थी फिर मोटी हो रही हैं, कुछ चीज़ें पहले मोटी थी फिर पतली हो रही हैं। इसका मतलब जो नीचे आएगा वो मोटी से पतली हो रही हैं चीज़ें। समझ नहीं रहे हो, जैसे कि पानी है, पानी को हमने फेंक दिया तो पानी फैल रहा है, तो मतलब पहले तो पानी हमने फेंक दिया, पतला हो रहा है, मतलब उधर जा रहा पतला हो रहा, तो वो क्या में आएगा, लेस देन 1 में आएगा, जिस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो
1 में रहेगा। सपोज न्यूटन ऑफ फ्लूइड को हमें निकालना हो तो इसकी वैल्यूएशन 1 है, टाउ नॉट अगर हम 0 कर दें तो टाउ इजकल टू, यदि इस पोजीशन को हम 0 कर दें प्लस म्यू टाइम्स डी यू अपॉन डी वाई की पावर n जो है, n हमने 1 रख दिया, क्यों, हम न्यूटोनियन फ्लूइड निकाल रहे हैं तो n की वैल्यू 1 रख देंगे तो टाउ इजकल टू म्यू, ये टर्म 0 हुआ, म्यू टाइम्स डी यू अपॉन डी वाई। ये देखो ये कौन सा नियम आ गया, न्यूटन साहब का नियम, जो न्यूटन साहब ने नियम दिया था टाउ इजकल टू म्यू टाइम्स डी यू अपॉन डी वाई, ये वही आ गया जब हमने न्यूटोनियन फ्लूइड को यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ये चीज़ ये यहाँ पे हो गई, समझ में आया चीज़ें। तो इन चीज़ों के बारे में क्या मतलब है कि आइडियल फ्लूइड ये लाइन है, ये सॉलिड लाइन है, तो डायरेक्टेंट ऊपर जाएगा, न्यूटोनियन सीधे जाएगा, सूडो नीचे आएगा, रियोपेप्टिक ऊपर जा रहा, बिंघम भी सीधे, थिक्सो भी सीधे गिर रहा नीचे। ये इतनी प्रॉपर्टियाँ आपने अभी पढ़ी है फ्लूइड की। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कि कौन से फ्लूइड आपके ऊपर जाते हुए कर्व में जाएंगे, कौन फ्लूइड ज़्यादा फ्लो करेंगे, कौन पहले थिन होंगे फिर थिक होंगे, कौन पहले थिक होंगे फिर थिन होंगे, मतलब पहले पतले होंगे फिर धीरे धीरे मोटे होते चले जाएंगे जब हम ग्रेटर देन 1 बढ़ाएंगे। जब हम लेस देन करेंगे तो पहले जो चीज़ मोटी थी धीरे धीरे पतली हो जाएगी। वो सारे नाम कल पढ़ेंगे, आज सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि फ्लूइड फ्लो का बिहेवियर इतने 4-5 टर्म होते हैं। ये इसका न्यूमेरिकल कर लो कि मतलब एक फार्मूला है जिसमें आप इसकी वैल्यू जब पुट करोगे तो न्यूटन साहब का लॉ आ जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए सब्सक्राइब लाइक करो और पढ़ते रहो इसको। कल देखते हैं पूरे इसके फ्लूइड के बारे में, नाम के बारे में। ओके बाय बाय। कैसी क्लास है अहमद भाई?